हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने सीटेट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर मेरे कोचिंग संस्थान योर पाथ फाइंडर क्लास से जुड़ना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। ऑफिस कहाँ है तो भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने, पुरानी थाना रोड, ओबरा, औरंगाबाद, बिहार में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। यानी उत्तरी अमेरिका जो महादेश है उसको कौन सा महासागर स्पर्श नहीं करता है? तो हिंद महासागर नहीं करता है, क्योंकि हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में है, यानी इंडिया के दक्षिण में है, न कि उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करने वाला हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आइए देखते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है ना? तो कौन सा है? यूएनडीपी जो है ना संस्था, वो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला कि जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। अगर जनसंख्या से है तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी एशिया ही सबसे बड़ा महादेश आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब मापने वाला यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। यानी वायु दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? मृदा से, वायु से, ध्वनि से या जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन प्रदूषण यानी ग्रीन मफलर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोल रहा है कि हर्ट्ज क्या मापता है? यानी हर्ट्ज किसका यूनिट है? तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? वो असम का बिहू है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? यानी सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है? मानसीराम। मानसीराम ज़्यादा पानी रहेगा वहीं आर्द्र होगा, है ना? तो मानसीराम हो जाएगा। मानसीराम कहाँ है? तो मेघालय में है। मेघालय कहाँ है? तो इंडिया में है ना? 7 सिस्टर में आता है, जो पूर्वी भारत का जितना भी राज्य है 7 को, उसमें आता है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कार्बी एंग्लोंग पठार का विस्तार कहाँ है? तो कार्बी एंग्लोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कहाँ का? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार किसको बोलते हैं? तो जो भारत के दक्षिण में आता है ये वाला पठार को ही प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला राजस्थान में किया जाता है। तो राजस्थान का शहर है अजमेर। कहाँ है? राजस्थान का शहर है अजमेर, तो अजमेर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। यानी गंगा एक्शन प्लान लाने का मेन उद्देश्य है जल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बढ़ाना। क्या है, क्वालिटी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टर्की के उत्तर में क्या है। यानी टर्की का पहले नाम था तुर्की, अब नाम चेंज हो गया, तुर्की हो गया। क्या हो गया, तुर्की। तो बोला तुर्की के उत्तर में क्या है, तो काला सागर है। क्या है, काला सागर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है जी, कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। भारत में प्रदूषण की जांच कौन करता है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो झारखंड में है। और ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, ये सब जो है ये अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है, अरब सागर में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताइए। यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में बताना है कौन सा सागर कहाँ पे है। तो भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर है। तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। अब पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो हमको क्रम कैसा जाना है, पश्चिम से पूरब की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर, देखिए क्या बोला है 16 नंबर, कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा महासागर में लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किस पर, तो BOD। किस पर, BOD। क्वेश्चन नंबर 18 विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी टोबैको डे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारत में पूछ रहा है, तो माउंट K2 है। क्या है, K2 है। अगर भारत मुख्य रूप से भारत के फिलहाल पूछेगा, K2 फिलहाल POK में आता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। फिलहाल भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन है, कंचनजंगा है। तो आंसर ये हो जाएगा 8611। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो नागपुर में है। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 21, कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। तो अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीप कितना है, तो 7 महाद्वीप है। यानी द्वीप कहने का मतलब है पानी से घिरा हुआ स्थल को द्वीप कहते हैं। अगर वही बड़ा भूखंड हो गया पानी से घिरा हो तो महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीपों की संख्या 7 गो, यानी महादेश उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, कि ध्वनि प्रदूषण का मापन
किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो डेसिबल के द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 24 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अगर एग्जाम में नहीं वाला पूछ रहा है तो आप खास करके उस पर नहीं वाला पे ज़्यादा हाईलाइट करें। क्या है? तो बिहू असम का है, सही है। पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाख पंजाबी का। ओनम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नहीं, ओनम कहाँ का है? केरल का है। तो आंसर मेरा गलती हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर इसी प्रकार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो जो है ना, ज्वालामुखी है और पर्वत भी है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यानी अफ्रीका और यूरोप को कौन सा महासागर अलग करता है या सागर अलग करता है? वो है भूमध्यसागर। कौन सा है? भूमध्यसागर। क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला है? 27, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यह आंसर हो जाएगा विलुप्त के करीब जीव। जो प्राणी विलुप्त के कगार पर है उसे रेड डाटा बुक में कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कोटपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ? तो एंडीज पर्वत पर है। कहाँ? एंडीज पर्वत पर स्थित है कोटपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा सागर महासागर कौन सा है? यानी सबसे कम गहरा यानी खाई तो कौन सा है? आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा है, वहीं सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। 30 बोला है कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से? तो आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। फिलहाल गंगा नदी निकलती नहीं है। गंगा नदी दो धाराओं के मिलने से एक गंगा का निर्माण होती है। एक आता है अलकनंदा, एक आता है भागीरथी। दोनों जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग से इस नदी का नाम पड़ता था गंगा। फिलहाल कोई एग्जाम ग्रुप डी या ग्रुप डी ग्रुप का जो भी एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट पूछ दिया जाता है गंगा कहाँ से निकलती है, तो हम लोग बोल देते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन फिलहाल इसका क्या हो जाएगा? देवप्रयाग से इस नदी का गंगा पड़ता है। बोल सकते हैं अलकनंदा और भागीरथी मिलने से ही गंगा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी 5 गो है। कौन? 32 नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बिहार में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बिहार के सोनपुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? तो टाइगर स्टेट एमपी को बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ? हिमानी के द्वारा हुआ
उसको बोलते हैं यू आकार की घाटी। किस आकार का? यू आकार की घाटी बोला जाता है हिमालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार महासागर का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही कहने का मतलब है, अवरोही मीन्स होता है बढ़ते से घटते क्रम में, और आरोही का होता है घटते से बढ़ते क्रम में। तो बोल रहा है अवरोही यानी सबसे बड़ा पूछेगा पहले, तो सबसे बड़ा आ जाता है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा भी है ना। तो बोल सकते हैं कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आंसर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40। तिब्बत में सांगपो नदी भारत के किस नाम से जाना था? तिब्बत में उस नदी को बोला जाता है सांगपो। वही नदी अगर भारत में आ जाता है उसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 41। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका 3 स्थल पानी से घिरा हुआ है, इसलिए महाद्वीप तो है ये है, तो प्रायद्वीप महाद्वीप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। आइए देखते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हम लोग अभी पढ़े थे, कौन कौन? चीन, फ्रांस, रूस, यूके एंड अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, यूके एंड अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय मानक समय किस रेखा अपनाया गया? यानी भारतीय मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री अक्षांश से लिया गया है। 82.5 डिग्री कहाँ पे आता है? देखते हैं, लोकेशन देख लेते हैं। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरता है? तो ऐसे गुजरता है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, नैनी से होकर गुजरता है। यह 5 स्टेट कवर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मध्य से है कितना? 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा भारत का समय ग्रीनविच से आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या बोल रहा है जी? विश्व जनसंख्या दिवस का मनाया जाता है 10 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 46। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? गोंडवाना लैंड का अंग था। किसका? भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग था? गोंडवाना लैंड का नाम था। क्या है? इसका एक पैंजिया था, पैंजिया में 2 भाग टूट गए, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड भी टूटने लगा और टूटकर उत्तर की ओर एक चट्टान घिसकने लगा, उसी में भारत का, दक्षिण भारत का निर्माण हुआ। उसी कारण बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। क्वेश्चन नेक्स्ट। 47। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो K2 है। कौन सा? K2 है। 48। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। कौन सा? लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है? ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका को पक्षियों के उप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस महाद्वीप में पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए पक्षियों का महाद्वीप की बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 50 नंबर है
किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी बोला जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी। वही पूछता है सबसे पवित्र नदी की नाम लेगा तो हो जाएगा कावेरी नदी सबसे पवित्र नदी हो जाएगा, और सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 नंबर है, सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से? तो कैलाश पर्वतमाला से होता है। कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला कहाँ है? तो तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग से जो नदी बहती है उसी का नाम गंगा बोला जाता है, गंगा नाम पड़ जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है ना भारत के अरब सागर में गिरती है। कावेरी, गंगा और यमुना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है कि सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और बिंद के बीच नर्मदा नदी बहती है। अगर देखते हैं, अगर ये भारत है, अगर ये मान लेते हैं हम विंध्याचल, ये आपका सतपुड़ा है, इसी के बीच में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है नर्मदा, और इसी के जस्ट एक नदी बहती है नर्मदा के समानांतर, इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, टर्की किनके मध्य स्थित है? तो टर्की यानी तुर्की कहने का मतलब है किसके मध्य स्थित है, किस महासागर या किस सागर के मध्य स्थित है? तो बोल सकते हैं कला सागर और भूमध्य सागर के बीच तुर्की स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि भारतीय मरुस्थल एक महत्वपूर्ण नदी है, किसका? तो भारतीय मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण नदी यानी सबसे लंबी नदी है वहाँ का, उस नदी का नाम है लूनी नदी। यह लूनी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित एक संगठन है जिसका नाम है NEERI। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगता है? नहीं वाला क्वेश्चन में हम हाईलाइट कर देंगे क्योंकि यही क्वेश्चन जो है रिजल्ट की ओर हमारे बाधा पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं जो नहीं लगता है वो 4 देश है। कौन? 4। क्वेश्चन नंबर 62, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में साइलेंट वैली स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नाद सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर बनाया गया है?
टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? भागीरथी नदी पर बनाया गया टेहरी बांध। है कहाँ? तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 66, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर है। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। कैसे याद कर बोल सकते हैं? कृष्ण और अर्जुन का नाम लेते हैं एक साथ, तो यहाँ हो जाएगा अर्जुन, यहाँ हो जाएगा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका की महाद्वीप की पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। कौन है? माउंट मैकिनले। आंसर हो जाएगा माउंट मैकिनले। नेक्स्ट, उनसठ, क्या बोला? 69 है कि भारत में सबसे लंबा बांध, तो कौन सा? हीराकुंड हो जाएगा। हीराकुंड भारत में सबसे लंबा बांध है महानदी पर। वही ऊंचा पूछता तो हम भाखड़ा नागर बोलते हैं। नेक्स्ट, 70 नंबर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो UNCD द्वारा किया जाता है पृथ्वी सम्मेलन, UNCD। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? कंटूर व काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है क्या? यानी कंटूर और काल्पनिक रेखा क्या दर्शाती है? बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 72, एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? समताप रेखा या आइसोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब प्रश्न में आपका ऑप्शन आइसोथर्म दिया जाता है, ना कि समताप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है? हो जाएगा आइसोहाइट। क्या हो जाएगा? आइसोहाइट। यहाँ क्या होता है? बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने का आइसोहाइट कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? समवर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? समवर्षा कहते हैं, यानी आइसोटोप लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप लाइन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, दुनिया के छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको विख्यात है? तो पामीर के पठार है। कौन सा है? पामीर के पठार को हम दुनिया का छत बोलते हैं। पामीर का पठार कैसे निर्माण किया गया, क्यों दुनिया का छत बोलते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर आता है, यहाँ पर भारत है, तो यहाँ पर एक है हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ से हिमालय जाता है, और इधर से एक कुलनसान आता है, एक तियनसान आता है। चारों पहाड़ जहाँ मिलती है वहीं पे पामीर के पठार का निर्माण होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करता है? रेड क्लिप करता है। कौन करता है? रेड क्लिप करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है जी कि मैकमोहन रेखा किसको किसको अलग करता है? तो चीन और भारत को अलग करता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन का निर्धारण कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है। किसका है? हिमालय जो है ना, वलित यानी फोल्ड माउंटेन का है। क्वेश्चन नंबर 80, अंधकारमय महाद्वीप है, डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो अफ्रीका महादेश को ही अंधकारमय महाद्वीप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81,
81 क्या है? 81 नंबर, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? बी, यानी 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आता है। कौन सा? ग्रीनलैंड आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 नंबर है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटी सिकियांग, जो कि चाइना में है। कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्यसागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? भूमध्यसागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगर महादेश पूछ दे किसको किसको जोड़ती है तो बोल सकते हैं हम एशिया और अफ्रीका को भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ से रूप में भंडारित है? तो 70% हिमानी यानी बर्फ के रूप में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसको किसको पृथक करता है? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो कौन जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, एशिया और अमेरिका को अलग करता है। अगर देश पूछ दिया है अलास्का और रूस को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ध्वनि प्रदूषण स्तर यूनिट क्या है? डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 88, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो एनीमोमीटर है। क्या है? एनीमोमीटर से पवन का वेग नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्या है? लैक्टोमीटर है। क्या है? लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 नंबर क्या है कि जल प्रवाह को मापने वाला यूनिट क्या है? जल की प्रवाह किस में मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है। किस में बोल सकते हैं? तो क्यूसेक में जल की प्रवाह मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस माना जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस का माना जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जहाजों के समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। जहाजों में जो समय मापा जाता है क्या है? क्रोनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 93 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो विजय श्री लक्ष्मी पंडित हैं। कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 95, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होता है। क्वेश्चन क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार संगठन है। क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? संगठन है मानवाधिकार का। क्वेश्चन नंबर 97, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला जुको तेबई। जुको तेबई कहाँ का? जापान की थी। नेक्स्ट 98, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं क्या कहते हैं? अर्थ समिट कहते हैं, यानी भूमि शिखर कहते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 क्या बोल रहा है जी, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। अगर विश्व का पूज्य तो जोको तेबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 101 एंड लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अरे मेरे कोचिंग संस्थान में जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस ऑफिस भाभा कॉन्वेंट सामने स्कूल आ सकते हैं, ओबरा औरंगाबाद में, जिसमें फिलहाल सीटेट का बैच चल रहा है। यहीं बीपीएससी और दरोगा का स्पेशल बैच चल रहा है, और एक बिहार एसएससी सीजीएल का बैच जिसमें सिलेबस वाइज पढ़ाया जा रहा है, और एसएससी जीडी का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जल्द ही, अभी 2-3 क्लास हुआ है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या भाभा कॉन्वेंट के सामने ओबरा थाना रोड के पुरानी थाना रोड ओबरा आप मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।